भाई लोग, मैं सबसे पहले आप लोगों को मैं अपना परिचय बताती हूँ कि कहाँ की रहने वाली हूँ। अब मेरा नाम क्या है, यानी कि मेरा नाम सीता है और मैं इसी जूनागढ़ की रहने वाली हूँ। और मैं एक बहुत गरीब हूँ और मेरे पति का जो है स्वर्गवास हो गया है और मेरे घर में मैं 3 प्राणी रहती हूँ। एक मेरा देवर रहता है जिनका नाम महेंद्र है और एक ननद रहती है जिनका नाम गीता है। उन दोनों को मैं अपने बेटी से ज्यादा मानती हूँ, क्योंकि मेरी दुनिया में खाली वही 2 बच्चे बचे हुए इसलिए अभी वो दोनों स्कूल गए हुए हैं। लेकिन क्या बताऊं, इतना ज्यादा गरीब हूं मैं कि खाने के लिए एक टाइम तो मिल जाता है, लेकिन दूसरे टाइम को देखना पड़ता है कहाँ से लेके आऊं मैं। अभी वो दोनों स्कूल से आएंगे तो बोलेंगे भाभी माँ मुझे खाना चाहिए, और मैं उन दोनों को खाना कहाँ से खिलाऊंगी, क्योंकि आज घर में एक दाना भी नहीं है खाने के लिए। चलो मैं उन दोनों का यहीं पर इंतजार करती हूँ और वो दोनों आते ही होंगे स्कूल से, छुट्टी होने वाली है उन दोनों की। और दुनिया में आरी दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया दुनिया के लोगों को देखी मैं अपना गम भूल गई। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में
मैं अपना गम भूल गई। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है दुनिया में। वो कोई किसी पे होता है, कोई किसी पे। और बताइए देवची, आज आप आने में स्कूल से बहुत नहीं, देर कर दिया। आप महान हैं, आपके बराबरी हम लोग कहाँ कर पाएंगे। आप तो इतनी बड़ी हैं कि शायद दुनिया में आप जैसा इंसान हर इंसान को दिखाई दे। बचपन में जिसने हमें पैदा किया, जब उनका सहारा नहीं है, जवानी में भाई नहीं रहा, आप तो बड़ी चीज है। कम से कम पैसे, 2 पैसे, 10 रुपए, 20 रुपए में भाई बहन का ख्याल तो करती हो। एक वस्त्र मांग के लाके दे दिया है, उसी को पहन के घूम रहे हैं। लेकिन नहीं, आप महान हैं। न जाने किसके घर में हाथ जोड़ के खड़ी रहती हैं, झाड़ू और पोछा चौकर बर्तन लगाती है। मान सम्मान बचा है ये प्रभु जाने। लेकिन ये आपका देवर महेंद्र आज वादा करता है कि अब भीख मांगना तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। सही पूछो तो भाई बहन के लिए परेशान मत हो। जब मेरे माँ बाप नहीं, भाई नहीं, तो आप तो भाभी हैं। सच पूछो तो हमारी बहन के साथ घर में रहो। मैं जवान हो गया हूं, मैं स्वयं पढ़ाई छोड़ करके किसी के घर में जाकर के ईंट गारा करूंगा, फलवा चलवाऊंगा खेतों में, लेकिन तुम्हें भीख मांगने नहीं दूंगा। नहीं देवजी, क्योंकि अभी आपकी उम्र काम करने की नहीं है, पढ़ाई करने की है। उम्र की छोड़िए और सही पूछो तो आज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? कि काम करने न जाओ तुम भाभी कहीं, काम करने काम करने न जाओ तुम भाभी कहीं, काम करने न जाओ तुम भाभी कहीं। ये जमाना बहुत ही खतरनाक है, ये जमाना आज कल है, भरोसा किसी का नहीं। आज कल है भरोसा किसी का नहीं। शौक से घरे रहो गीता
कोई बच्चा नहीं हूं जो हमें समझाने की कोशिश करो। अरे ठीक कहना कि ठीक कहना तुम्हारा है देवरी मेरे, 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 तेरे भैया की पूरी वचन में करूं, तेरे भैया ठीक कहना तुम्हारा है देवरी मेरे, तेरे भैया की पूरी वचन में करूं, तेरे भैया की पूरी कि मेरे रहते हुए कुछ उठाना पड़े, कि मेरे रहते हुए कुछ उठाना पड़े, तेरे भैया की आत्मा रोवे दिन, तेरे भैया की आत्मा, तेरे भैया कि तेरे भैया की आत्मा ये रोवे बिरन, तेरे भैया की आत्मा रोवे बिरन, तेरे भैया देखिए देवच्छी, अगर मेरे रहते हुए तुम दोनों को कोई दुख कोई मुसीबत उठाना पड़े तो तुम्हारे भैया की आत्मा मुझे बहुत धिक्कारेगी, क्योंकि मरते समय मैंने तुम्हारे भैया से ये वचन लिया था कि मेरे रहते हुए तुम्हें और गीता को कोई दुख उठाने नहीं दूंगी, मैं खुद मैं दुख सह लूंगी, लेकिन तुम दोनों के ऊपर दुख आज भी नहीं आने दूंगी। इसीलिए देवच्छी, आपका भी कहना सही है, लेकिन आपको कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी तब मैं काम करने कहीं नहीं जाऊंगी और गीता के साथ घर में रहूंगी। इसलिए देवच्छी, मैं काम की तलाश में मैं जा रही हूँ और कहीं मुझे काम मिल जाएगा तो शाम को कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर लेके आऊंगी। गीता, देख बेटी, मैं का ख्याल रखना, अब तुम दोनों मिलके रहना, जो कुछ भी है घर में थोड़ा बहुत उसे मिल बांट के खा लेना, लेकिन एक दूसरे से कभी लड़ाई मत करना, ठीक है? और मैं काम की तलाश में जा रही हूँ, मुझे काम मिल जाएगा तो मैं जल्दी शाम होने के पहले पहले ही
मैं घर वापस आ जाऊंगी। एक बात है, क्या देवर जी? एक बात और कहना चाहता हूँ। जीवन में सबसे बड़ा मान सम्मान होता है। आज हमारे भाई नहीं है, लेकिन अगर चाहो तो हमें देखकर जी सकती हो। लेकिन जहां तक हो सकेगा हम यही कहेंगे कि तुम अब कहीं मत जाओ। मेरी बहन के साथ तुम घर में रहिए, हम स्वयं काम करने के लिए तैयार हैं। अगर आप जिद करती है तो ठीक है, आज के दिन मैं आपका कहना मान लेता हूं, लेकिन मुझे सुबह अपने देवर को तुम मुंह नहीं देख पाओगी फिर। नहीं देवर जी, ऐसी बात मुख से मत निकालिए, क्योंकि मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन सम्मान में धब्बा नहीं लगने दूंगा मैं। नहीं देवर जी, आप जाएं, जहां जी चाहे जाए। मैं जानती हूँ, आज के दिन मैं जानती हूँ कि आप मुझे कहीं नहीं जाने देते, कहीं भी काम करने के लिए आप नहीं कहते, लेकिन क्या करूं? तुझे सूरज कहूँ या चंदा, क्या बताऊं? मैंने तुम्हें और गीता को अपने औलाद से ज्यादा माना है कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे फूल कहूँ या तारा, कि मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा रात दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा रात दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे फूल कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा रात दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा रात दुलारा। क्या बात है भाई? मेरी लाडो, मेरी बहन, मैं बहुत मजबूर हूँ, क्योंकि जीवन में अपने से कोई सहारा नहीं है। बोल, क्या कहना चाहती है? लगी भूख मुझको ए भैया जी भारी, लगी भूख मुझको ए भैया जी भारी, लगी भूख मुझको ए भैया जी भारी, लगी भूख मुझको ए भैया जी भारी,
के लिए कहीं से भी लेके आओ, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। नहीं, मेरी बहन भाभी माँ जब तक जिंदा है वो दुख उठाती है, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा किया है मेरी बहन कि जब तक ये जूनागढ़ हमारा है हम लोग भूखन नहीं मरेंगे। मेरी बहन तू चिंता मत कर, मैं अपने गांव वालों से हाथ जोड़ के भीख मांग लूंगा तेरे लिए। मैं एक रोटी का जरूर, तू चिंता मत कर मेरी बहन, ये मेरा जूनागढ़ है। मेरे भाइयों, आप लोग तो जानते हैं कि यार गरीब गरीब होता है, गरीब के पास दिल है, दौलत नहीं है। कि कर दो मदद गरीब की, के चुकी रहे संसार। ए जूनागढ़ वालों, एक भूखी आत्मा को ध्यान करके देखो, आज 24 घंटे हो गए एक टुकड़े के लिए तरस रहे हैं। कि कर दो मदद गरीब की, कि तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकाया से गूंजे उठे दरबार की औलाद वालों, जूनागढ़ वालों, मेरी बहन भूखी है। हेलो राइटर महोदय, देखिए आगे हमारे माने धर्मराज सरोज लिख लियो भैया। धर्मराज सरोज जो कि इसी गांव निवासी, बाबा जी के नाम 100 रुपए का चंदा पाल्टी को शुक्रिया, धन्यवाद। कि औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। हेलो हेलो, ये आगे अकबाल चच्चा जगदीशपुर, ये गरीबी हालत देख करके बहन भाई को खाने पीने के लिए 20 रुपए दे रहे हैं पार्टी को। हेलो, देखिए आगे शिवमंगल उर्फ नन्ना भैया, जो कि इन भैया जी की तरफ से आप लोगों की गरीबी हालत को देखते हुए 10 रुपए का दान कर रही है पार्टी को, धन्यवाद भैया। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो।
दुआ है औलाद वालों हेलो फूलो फलो। हेलो देखिए स्टॉप। हेलो देखिए आगे हमारे माननीय संगम मौर्य जो कि ग्राम पर्वतपुर, इन भैया जी के हाथों तरफ से ये 2 दिन के लिए खाने पीने के वास्ते 10 रुपया इनाम, कुल मिला के 20 रुपया इनाम। पार्टी को धन्यवाद भेजिए। हेलो और आगे गया दत्त भैया जो कि बगैया निवासी हैं, इन भैया जी के हाथों द्वारा ये खाने और पीने के वास्ते ये 5-5 रुपया इनाम, कुल मिला के 10 रुपए का दान कर रहे हैं। पार्टी को धन्यवाद भैया। रेडी चालू। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। ले लो ये दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिलेगा औलाद वालों फूलो फलो। औलाद वालों। हेलो, ये आगे रमेश सरोज लीलाहा निवासी है भाई साहब। ये खाने पीने के लिए 10 रुपए दे रहे हैं पार्टी कोर्ट से। ये आगे हेलो ये आगे इसी बात पे हमारे माननीय राम समझ भैया ग्राम पूरे बक्सी, इन भैया जी के हाथों द्वारा ये गरीबी हालत को देखते हुए 10 रुपए का दान कर रहे हैं। पार्टी को धन्यवाद। चालू। भूखे गरीब की यही दुआ है, ओ भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो। औलाद वालों। हेलो हेलो आगे हमारे माननीय नंदलाल भैया जो कि हरगांव की तरफ से, नंदलाल भैया जो कि हरगांव की तरफ से ये खाने पीने के वास्ते दोनों जन के लिए 10 रुपए के नाम, कुल मिला के 20 रुपए दान कर रहे हैं। पार्टी को धन्यवाद भैया। हेलो, ये आ गए ठेकेदार साहब हारी मऊ देसी ठेका। हारी मऊ देसी ठेका के ठेकेदार, उनकी तरफ से खाने पीने के लिए 20 रुपए दे रहे हैं पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। मोटर गाड़ी गुड्डा गुड़िया एक शोर हमेशा मचा रहे। हेलो हेलो ये आगे हमारे माननीय राम खिलावन उर्फ ग्राम पूरे गिरगज जो कि इन भैया जी के हाथों द्वारा आप लोगों को गरीबी हालत को देखते हुए 50 रुपए का दान कर रहे हैं। हाथों द्वारा स्पेशल पार्टी को शुक्रिया धन्यवाद। हेलो, आ गए छोटे लाल भैया। नवा साल मुबारक हो। डाकिया के प्रवक रहने वाले हैं। ये खाने पीने के लिए 20 रुपए दे रहे हैं पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। हेलो हेलो ये आगे हमारे माननीय गया दत्त ग्राम पूरे बगैया, इन भैया जी के हाथों द्वारा 10 रुपए का दान कर रहे हैं। पार्टी को शुक्रिया धन्यवाद। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। मोटर गाड़ी गुड्डा बाजा एक शोर हमेशा मचा रहे। भूखे गरीब की ये दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो।
बहन, हाँ भैया। मेरा ये जूनागढ़ मेरा गांव है, मेरे हर आदमी जानते हैं। हेलो, ये आगे हमारे माननीय इसी बात पे भवानीगढ़ केदार भैया, जो कि भैया जी के हाथों द्वारा ये उर्फ बाबा जी की तरफ से, जो कि इन गरीबी हालत को देखते हुए 10 रुपए का दान कर रहे हैं बाबा जी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बाबा जी। बहन, मेरी गीता, मेरी लाडो, आज हम अपने इस जूनागढ़ से हर इंसान को कहते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, हर घर में हर बच्चे की खुशहाली किलकारी मारे। जिस तरह हम भाई बहन आज सभी बच्चों को देख के अपने माँ बाप को भूल कर इन्हीं के सहारे पे जी रहे हैं। चलो, खाने के लिए बहुत हो गया है, अब तुम भूखी नहीं रहोगी मेरी बहन। हाँ भैया। हे प्रभु, मेरी भाभी माँ काम के लिए गई है। हे प्रभु, मेरी भाभी माँ की प्रार्थना को स्वीकार करना, जहां भी रहे खुश रहे। आज हम अपने प्रभु श्री राम जी को एक हनुमान की टेर लगाते हैं। आप लोग की कृपा से हे जूनागढ़ वालों, हम बहुत खुश हो गए आज। कि राम बुलाते हैं, श्री राम बुलाते हैं, कि राम बुलाते हैं, श्री राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान। गरीब की पुकार प्रभु सुनते हैं। हाँ, लौट के आजा हनुमान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। हाँ, लौट के आजा हनुमान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। हेलो हेलो, ये आगे हमारे माननीय राम नरेश भैया, जो कि ग्राम दीवान का प्रवाह, इन भैया जी के हाथों द्वारा 11 रुपये का दान कर रहे हैं। पार्टी को शुक्रिया, धन्यवाद भैया। लक्ष्मण के बचा लो प्राण, लक्ष्मण के बचा लो प्राण, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान, लौट के आजा हनुमान, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। गए पवन छुटी लाल सजीवन, लौट के फिर नहीं आए।
बुला